हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को यानी कि साइंस के 500 सवालों की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम 100 सवालों तक कवर कर चुके थे। तो दोस्तों आज हम 101 से सवाल से शुरू करेंगे। दोस्तों एक पार्ट में आप लोग को यानी कि 50 सवाल मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों हम पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट 3 वीडियो में यानी कि सबसे पहला सवाल में कहा जा रहा है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों घट जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा अगला सवाल है यानी कि 102 नंबर सवालों में कहा जा रहा है कि स्टेनलेस यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु में एक मिश्रण है यानी कि वायु में एक क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक। ठीक है, अगला जो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि फूलों के यानी कि संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आंसर क्या होगा, फ्लोरिकल्चर। अगला सवाल कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में यानी कि उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों बल के यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला सवाल कि परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला जो सवाल है कि यानी कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आर्बोरिकल्चर। अगला सवाल कि निकट यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला जो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला सवाल है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल जो होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगने यानी कि ही लगे होना चाहिए। ठीक है, अगला जो सवाल है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक यानी कि प्रतिक्रिया होती है। यह है यानी कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ठीक है, अगला सवाल है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉक। अगला सवाल है कि जल में तैरने न्यूटन यानी कि तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। अगला सवाल है कि कोई पिंड तब तक यानी कि विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है यानी कि कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करेगा, यह कथन किसका है। तो दोस्तों न्यूटन का। ठीक है, अगला सवाल है कि न्यूक्लियॉन नाम सामान्य किसके लिए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, अगला जो सवाल है कि यानी कि पोजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि पोजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि अगला सवाल है कि यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो दोस्तों यह है यानी कि कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर यानी कि काष्ठीय यानी कि बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, यानी कि बारहमासी वृक्ष लगाना। अगला सवाल है कि एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, अगला सवाल है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला सवाल है कि यानी कि कॉर्नेलाइट किसका खनिज है। कार्नेलाइट किसका खनिज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला जो आपका सवाल है कि गन मेटल किसका अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन और जिंक। ठीक है, तांबा, टीन और जिंक का। अगला सवाल कि लहसुन की यानी कि अभिलक्षणिक गंध का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर यौगिक। अगला जो हमारा सवाल है जल में आसानी से घुलनशील है। तो दोस्तों जल में जो आसानी से घुलनशील होता है वह नाइट्रोजन होता है। अगला सवाल कि भारी जल एक प्रकार का कौन सा जल है। तो दोस्तों मंदक। अगला सवाल कि निम्न में से कौन यानी कि कोलाइड नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त। अगला सवाल कि पनीर निम्न में से एक उदाहरण है यानी कि जैल का। ठीक है,
अगला सवाल कि माचिस की तीली एक सिरे पर लगा मसाला, यानी कि एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, फास्फोरस और गंधक। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि कौन सा एक प्राकृतिक में अचुंबकीय है। तो दोस्तों इसका राइट अनुचुंबकीय है। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों अगला सवाल है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर यानी कि प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है यानी कि आयोडीन। ठीक है। दोस्तों अगला सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन यानी कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जल का यानी कि हल्का होता है। तो सोडियम। यानी कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो सोडियम जल से हल्का होता है। ठीक है। अगला जो सवाल की सामान्य यानी कि ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला सवाल की वैज्ञानिक यानी कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। अगला सवाल है कि यानी कि मानव में गुर्दा का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कैडमियम। ठीक है। कैडमियम हो जाएगा CD। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी में यानी कि किस बीमारी के बचाव में लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अगला सवाल कि पौधे में कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला सवाल कि कच्चे फलों को यानी कि कृत्रिम रूप से पकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अगला सवाल कि वृक्ष की आयु किस प्रकार की निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। अगला सवाल कि नेत्रदान में दांतों की आंखों में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर्निया। अगला सवाल है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला जो सवाल है यानी कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों फीमर हो जाएगा जो जांघ का। अगला सवाल है कि गाय और भैंस के थानों में यानी कि दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है। यानी कि ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है इसका राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों अगला सवाल की यानी कि परखनली शिशु के संबंधित में कौन सा कथन यानी कि सत्य है। तो दोस्तों यानी कि अंडाणुज का निषेचन परखनली में यानी कि परखनली के अंदर होता है। ठीक है। अगला सवाल कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला सवाल है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान के अनुभव करने लगती है। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड। अगला जो आपका सवाल है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर यानी कि कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला सवाल कि वॉशिंग मशीन के कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सवाल में कहा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत जो है यानी कि अपकेंद्रण पर है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ